दोस्तों, मैं रानिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। मैं आज बात करूँगी महिलाओं के ब्रेस्ट में होने वाली गांठों के संदर्भ। ब्रेस्ट में जो गांठें होती हैं उसको फाइब्रोडोनोमा कहते हैं। फाइब्रोडोनोमा एक प्रकार की गांठ होती है, वह चर्बीदार गांठें भी हो सकती है, वह कैंसर युक्त भी गांठें हो सकती है। जब महिलाओं का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, उनके स्तन का वजन बढ़ने लगता है, और ऐसी स्थिति में जो महिलाएं अपने बढ़े हुए स्तन को कम दिखाने के लिए एक स्तन को एक छोटे साइज के ब्रा से अपने आप को बिल्कुल सिकोड़ कर रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, ऐसी स्थिति में यह गांठें अक्सर हो जाया करती हैं। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं और नवयुवक लड़कियों को देखी हूँ और उनसे पूछताछ की हूँ, तो उन्होंने बताया कि भाई बहुत बड़ा मेरा स्तन का साइज बढ़ रहा था, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब दिखता है, मैं क्या करूँ। इसके लिए मैं छोटे साइज का बड़ा को बहुत ही टाइट से, बहुत ही कष्ट तरीके से वो पहनती हैं, ताकि उनके स्तन को थोड़ा सा दबाव मिले, और दबाव मिलने की वजह से वो थोड़ा सा कम उभर कर दिखे। लेकिन यह सोच उनकी बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल गलत है, और ऐसा करने से स्तन में इस तरह की गांठें अक्सर हो जाया करती हैं। कभी कभी महिलाओं को यह देखा गया है कि वह घर में भी बहुत टाइट ब्रा को पहनते हैं, इससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। कम से कम जब वह महिला घर में हो तो इस तरह की ब्रा को निकाल कर रख देनी चाहिए, ब्रा को नहीं पहनना चाहिए। शरीर का सभी अंग आपके लिए आराम चाहिए, उन्हें भी सांस लेने की ज़रूरत है, उनको भी स्वस्थ व साफ रखने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में आप अपने जो स्तन है उसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज किया करें, और जब आप घर में हो, बिल्कुल कहीं जाना ना हो, तो ऐसी स्थिति में आप टाइट कपड़ों को निकाल कर रख दें और लूज कपड़ा ही पहने। इसके अलावे आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, और उन दवाइयों से न कि आपकी गांठें दूर होगी, बल्कि आपके जो स्तन का जो बढ़ा हुआ पार्ट है, यानी कि स्तन का जो फैट है, वह भी कम होना शुरू होगी। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी बहुत ही कारगर दवाइयाँ होती हैं, और होम्योपैथी की उन दवाइयों से आप देखेंगे कि 1-2 महीने आप प्रयोग करेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। होम्योपैथिक में चिमाफिला एक ऐसी दवा है जो चिमाफिला मदर टीचर के रूप में आप लें तो आप देखेंगे कि जिन महिलाओं के स्तन बहुत सिकुड़े हुए हैं, या जिन महिलाओं के स्तन बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, दोनों ही स्थिति में आपको चिमाफिला मदर टीचर का इस्तेमाल करें, जो एक नॉर्मल साइज होता है, जो एक नॉर्मल शेप होता है और महिला को होना चाहिए, वहाँ तक वह ले जाता है। चिमाफिला बहुत ही अद्भुत दवा होती है महिलाओं के स्तनों के लिए। आप चिमाफिला मदर टीचर का इस्तेमाल करें, यह स्तनों का साइज भी घटाएगा, या आपका सिकुड़ा हुआ है तो उसे बढ़ाएगा, और साथ में आपके जो स्तन में गांठ हो गई हैं उन गांठ को भी गला देगा। तो ऐसी स्थिति के लिए चिमाफिला मदर टीचर का उपयोग आप आपसे पूछ सकते। इसके अलावा फाइटोला का मदर टीचर में भी प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी इससे आपको राहत मिलेगी। फाइटोला का जो बढ़े हुए स्तन होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। के अलावे आपकी स्तन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब सिकुड़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कोनियम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा है आपके स्तन के ग्लैंड को नॉर्मल करने के लिए। कोनियम महिलाओं की एक अच्छी दवा है। उसमें अगर आपकी गांठें हो जाए स्तन में, और गांठ आपका चर्बीदार हो या कैंसर युक्त भी क्यों न हो, दोनों ही स्थिति में कोनियम बिल्कुल ठीक कर देता है।
कोनियम ग्लैंड की एक महत्वपूर्ण दवा है। ग्लैंड में अगर सूजन हो या ग्लैंड बिल्कुल सिकुड़ सा गया हो, काम नहीं कर रहा हो ठीक से, दोनों ही स्थिति में ग्लैंड पे बहुत अच्छा असर करता है। इसलिए जब भी आपके स्तन बड़े हों या बहुत ज़्यादा सिकुड़े हों, स्तन में गांठें हो गई हों, एक गांठ हो या कई गांठें हो, स्तन में चर्बीदार गांठें हो या कैंसर युक्त गांठें हो, दोनों ही स्थिति में कोनियम लेनी चाहिए। कोनियम 200 में दिन में एक बार लेनी चाहिए। इसे लगातार आप 2 से 3 महीने तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो स्तन में गांठें थी वो गल गई है, वो डिजॉल्व हो गई है और आप स्वस्थ हो गए। आपके स्तन का साइज भी नॉर्मल हो गया है। इसके अलावा ब्रोनिया, अगर चलने फिरने के वक्त आपके स्तनों में तनाव हो, आपके स्तनों की जो गांठें हैं वो खिंचाव महसूस करती हो, तो ऐसी स्थिति में ब्रोनिया एल 200 आप सुबह 2 बूंद शाम 2 बूंद लें, बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा एस्ट्रोफोलिया नशोडा एक मदर टीचर है। एस्ट्रोफोलिया नशोडा बहुत ही बेहतरीन दवा है किसी भी प्रकार के गांठों को गलाने के। ये शरीर के किसी भी भाग में जो गांठें होती हैं उस पर यह बहुत ही असर करती है। एस्ट्रोफोलिया नशोडा मदर टीचर में आप 15 बूंद सुबह 15 बूंद शाम को आवश्यक रूप से लेना शुरू करें। अगर गांठ बहुत बड़ी है और तेजी से बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में आप एस्ट्रोफोलिया नशोडा दिन में 3 बार 15-15 बूंद गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही इस तरह की गांठ गल गई है। अगर आपको कभी भी चोट लगा है स्तन में, किसी भी कारण से, कैसे भी बच्चों को दूध पिलाते हुए चोट लगा है या कैसे भी अगर स्तन में आपको चोट लगा है और चोट लगने के कुछ दिनों बाद आपने गांठ होने का पता किया है, गांठ उभर कर आया है, तो ऐसी स्थिति में 42 पर 30 सुबह 2 बूंद वो शाम 2 बूंद लें। आप देखेंगे कि इस तरह की गांठ बिल्कुल ठीक हो गई है और आप स्वस्थ हो गए। किसी भी प्रकार में स्तन में अगर गांठें हो तो आप इसकी तुरंत ही इलाज करना शुरू करें और सबसे पहले होम्योपैथिक से इलाज करवाएं ताकि आप वक्त रहते आपकी जो गांठें है वो खुल जाए और आप स्वस्थ हो जाए। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करना न भूलें। आप संभव हो तो अपने क्षेत्र के किसी नज़दीकी किसी होम्योपैथ कुशल डॉक्टर से परामर्श लें, अपने विषय में बताएं, अपनी समस्याओं की पूर्ण जानकारी दें, जिससे आपके जो क्षेत्र के डॉक्टर हैं वो अच्छी तरह से आपकी समस्याओं को समझ सकें और आपको जल्द ही अच्छी दवा देकर आपको ठीक कर सकें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।